हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट को, जो कि परम आईएएस द्वारा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नर्तकी मिलाना साल्वनी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, कथकली। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया? तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, मेघालय। अगला देखते हैं, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? बी, सरोज काशिफ। मई 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर कितनी है? ए, 27। अगला देखते हैं, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। भारत और किस देश के बीच कोंकण अभ्यास 2021 आयोजित किया गया? तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। शोधकर्ताओं ने कवक, गंडोरमा कैरनेस और कैंडोरमा पेसियोडोप्लाटम की दो नई प्रजातियों की पहचान की है, जो किस पेड़ के ट्रंक रोड से जुड़ी है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, कोकोनट, जिसे नारियल बोलते हैं। अगला देखते हैं, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात। किस जिले में ककोला जलप्रपात में एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी लगाने की घोषणा की गई है? 9 का आंसर हो जाएगा सी, नवादा। किस देश की कंपनी कारफिक्स ने दुनिया का सबसे बड़े संयंत्र स्थापित किया है, जो सीधे हवा से CO2 को अवशोषित करता है और इसे भूमिगत जमा करता है? बी, आइसलैंड। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? विद्या बालन। बिहार में किसान उत्पादक संगठन AFPO बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रहा है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, 90%। अगला देखते हैं, अगस्त 2021 में सुर्खियों में रहा मधुर फ्लोर मैट किस राज्य से संबंधित है? 13 का आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो 14 का आंसर होगा सी, गोरखपुर। राजधानी पटना में किसके लिए गरिमा गिरी शुरू किया गया है? 15 का आंसर होगा ये, ट्रांसजेंडरों के लिए। निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार में निर्माणाधीन गंगा उद्यान योजना से जुड़ा नहीं है? तो 16 का आंसर होगा डी, जहानाबाद। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट तीन प्रीमियम मालदीव शैली के जल विला कहाँ विकसित करेगा? ए, लक्षद्वीप। भारत सरकार द्वारा हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर किस पुरस्कार का नाम तय किया गया है? बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की गई है? डी, तेलंगाना। भारत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? डी, 2026 में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान विधवा महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, अजय कुमार सूद को। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ने किस राज्य में वर्निका नामक एक स्याही निर्माण इकाई को स्थापित किया है? तो 23 का आंसर होगा सी, कर्नाटक। इटली में एमिलिया रोमैको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? डी, मैक्स वर्स्टप्पन। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए, एश्ले बार्टी। राजगीर में स्थापित हो रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? ए, 33%, 33.3%। एम्ब्रियो ट्रांसफर इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके बिहार में पहली बार गाय ने किस जिले में टेस्ट ट्यूब बछड़े को जन्म दिया है?
सी बेगूसराय। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? डी आरोज आफ्ताब। कितने वर्षों के अंतराल में बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया? डी 5 साल। अगला देखते हैं, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मण विलास पैलेस में बदला जा रहा है? सी दरभंगा। किस राज्य में सीमा पर्यटन के लिए सीमा सुरक्षा बढ़ाने में मदद करने के लिए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक दृष्टिकोण का उद्घाटन किया गया? बी गुजरात। कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? सी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में सुर्खियों में रहा ननार ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट किस राज्य से जुड़ा हुआ है? सी महाराष्ट्र। डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए विहान। भारतीय रेलवे में स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए किस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा? सी एक स्टेशन एक उत्पाद। ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का स्थायी रूप कौन सा है? सी। तो इसमें जो है ग्रेफाइट होगा आंसर, जो कि नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है? 37 का आंसर हो जाएगा डी मीथेन। गेहूं में भूरा रतुआ रोग किसके द्वारा होता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी कवक। बैसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, बी और सी के कारण। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा निम्न में से क्या होता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए ओजोन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अजैव न्यूनीकरणीय है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ई। सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की दवा है? सी एंटीबैक्टीरियल। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ताप इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है? तो 43 का आंसर होगा सी पेट्रोल इंजन में। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडा देते हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा ई, ए और टी। प्लेटिपस और इकेडिना। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी ऑर्गन। नींद की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ए सीसी मक्खी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 57 का आंसर होगा डी फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। अगला देखते हैं, मेथनोइक अम्ल सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? सी चींटी के डंक में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे में एक लिंगी फूल होते हैं? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी पपाया पपीता। पौधे निम्न में से किसकी उपस्थिति में किसकी प्रक्रिया में ग्लूकोज तैयार करते हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जब धातु को पानी में घोला जाता है? बी वे अम्लीय ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट क्या होता है? 52 का आंसर हो जाएगा सी भारी बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, एक कोशिका लिपिड को संश्लेषित करने में असमर्थ है, इसके कौन से कोशिकांग दोषपूर्ण हो सकते हैं? तो 53 का आंसर हो जाएगा ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु रोगजनक के कारण होते हैं? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी टाइफाइड बुखार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समाधान नहीं है? तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी दूध। भ्रूण कहाँ पाया जाता है? तो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी बीज में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लैक एवं व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी AGBR। नग्न बीज वाले कोष्ठीय तने वाले सदाबहार पौधों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी जिम्नोस्पर्म। आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी विटामिन B12। निम्नलिखित में कौन सा ग्लास के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी जिप्सम। निम्नलिखित में कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन कौन झेलता है? 61 का आंसर होगा बी बैगनी। एक ही जीन की विभिन्न किस्मों को क्या कहा जाता है? 62 का आंसर हो जाएगा सी युग्म विकल्पी। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में गुंटूर जिला में 1919 का प्रसिद्ध चिराला पेराला आंदोलन कौन सा आंदोलन था? सी नॉन टैक्स अभियान। हड़प्पा शिलालेखों में कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार के नीचे दिए गए कौन सा कथन कौन सा सही है? बी 64 का आंसर हो जाएगा बी सी हो जाएगा, एक और दो दोनों।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर देखिए कौन सा कथन सही है, तो 65 का जो आंसर है हो जाएगा 65 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं, भारत राष्ट्र कांग्रेस का गया अधिवेशन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है, तो 66 में आंसर हो जाएगा केवल 1, क्योंकि कांग्रेस ने परिषद प्रवेश के लिए स्वराज्यवादी प्रस्ताव को पराजित करने वाले प्रस्ताव पारित किया। अगला देखते हैं, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त दिए कौन सा कथन सही है, तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, 2 और 3। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना गया है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। भारत दर्शन की सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में पूर्व मीमांसा का मुख्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, जैमिनी। फिरोज तुगलक के शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन कौन सा सही है, तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाक्रम को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो 70 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 3 to 1। समाचार पत्र मुक न्याय की स्थापना, बहिष्कृत करनी सभा की स्थापना, उसके बाद महार सत्याग्रह। अगला देखते हैं, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी कथन सही नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, तो बी, चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सी, 1 और 2। इसका नेतृत्व हेनरी विवियन डेरिजियो ने किया था। वे प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने में लगे हुए थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1, 2, 3। इंदौर के होलकर, कश्मीर के महाराजा और पटियाला के शासक। ब्रिटिश शासन के दौरान कई राष्ट्रवादी नेता किसान आंदोलन से निकटता से जुड़े थे और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़े थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा नेता किसान आंदोलन से जुड़ा था, 75 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों, गौरी शंकर मिश्र, एनजी रंगा और स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। अगला देखते हैं, 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। रेलवे आयोग की सिफारिशों पर अधिनियम पारित किया गया था। एक समाज सुधारक, उन्होंने नियति के सिद्धांतों को विश्वास का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों की पूजा की निंदा की और वेदों के पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया। वह भारतीय के लिए भारत का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए। उपयुक्त गद्यांश किसके व्यक्तित्व की पहचान कर रहा है, 77 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। वह कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। वह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जमींदार समर्थक नीतियों से असंतुष्ट थे। वह रिपन कॉलेज से जुड़े थे, जो बाद में उनके नाम पर रखा गया। एक पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। उपरोक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है, तो 78 का आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूर्व कांग्रेस युग में राजनीतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा कथन सही है, तो 79 का आंसर होगा ए, केवल 3। गुजलू लक्ष्मी नारिशु चट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन का नेतृत्व किया था। व्यक्तित्वों के निम्नलिखित युगों पर विचार करें जिन्हें आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है, तो 80 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सुब्रमण्यम तिरुमम केरल के गायन तलवार, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। 1917 से 19 के बीच अंग्रेजों के खिलाफ कुकी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, बी, अंग्रेजों की श्रम भर्ती नीतियाँ। अक्षय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, तीनों। भारत में जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो 83 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 2 और 3। जलोढ़ मिट्टी फास्फोरस में समृद्ध लेकिन पोटास में खराब होती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः रेतीली प्रकृति की होती है। लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। उनका रंग लोहे के व्यापक प्रसार की विशेषता है। यह महीन दाने वाली मिट्टी उपजाऊ है और आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और झारखंड में। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा बी, बोलीविया। गर्म पानी और ठंडे पानी के प्रवाह भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 1। जॉनसन लाइन का संबंध किससे है, तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताने वाली जो रेखा है उसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है सही है। इसमें पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक है।
पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, क्रेडिट कार्ड के लिए। हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, केवल एक। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी है, जबकि हिमालयी नदियाँ बारहमासी प्रकृति की है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो 91 का आंसर हो जाएगा डी, चारों जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन भारतमाला परियोजना के घटक है, तो उपयुक्त में से कौन सा सही उत्तर है, तो 92 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, चारों। आर्थिक गलियारे का विकास, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों का विकास, बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास और एक्सप्रेसवे का विकास। अगला अंतर्राष्ट्रीय महत्व की निम्नलिखित रामसर स्थलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, तो 93 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, रुद्रसागर झील, फिर सुंदरबन आर्द्रभूमि, कांवरताल, फिर कोल्लू झील। अगला देखते हैं, भारत के मानव आबादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 1 और 2। उसके पास वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। वह ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करता है जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत प्रदान किए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं था, तो 95 का जो आंसर है वो होगा बी, 1, 2 और 3। भारत में संसदीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सबसे पुरानी समिति है, तो 96 का आंसर हो जाएगा बी, लोक लेखा समिति। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नवाचार के हिस्से के रूप में अनिवार्यता के सिद्धांत का आविष्कार किया। यह मौलिक अधिकारों के किस खंड से संबंधित है, सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्न में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है, आंसर हो जाएगा बी, संविधान में संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 99 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का कार्यकाल किस वर्ष बनाया गया, तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, 1952 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 101 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, केवल 3 जो है वो सही है। उनकी पेंशन भारत की चकबंदी निधि पर भारित हुआ है। जून 1919 से मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया था, डी, विद्यानंद। निम्नलिखित में कौन एक शिक्षा मंत्री था जिसने बिहार की शिक्षा संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख शैक्षिक सुधारों को लागू किया था, तो बी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। कमला नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है, सी, मधुबनी। वाल्मीकि नगर बैराज किस नदी पर बनाया गया है, सी, बी होगा, गंडक नदी पर ही बनाया हुआ है। अगला देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ये किशनगंज। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सी, गया में। बिहार में बॉक्साइट के भंडार वाला क्षेत्र कौन सा है, तो 108 का आंसर हो जाएगा ई, ए, सी और डी जो है में मुंगेर, जमुई और रोहतास। अगला देखते हैं, बिहार में 1978 में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो बी, मुजफ्फरपुर में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, तो 110 का आंसर हो जाएगा ये, फरीद खां। अमित सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना कब की थी, तो ये हुआ बी, 1858 AD में। अगला देखते हैं, बिहार में किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा की स्थापना की गई थी, तो 112 का जो आंसर है वो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में। अगला देखते हैं, बिहारी नामक समाचार पत्र किसने निकाला, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार का चीनी का कटोरा किस स्थान को कहा जाता है, पश्चिमी चंपारण। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसे बौद्ध संघ के नेतृत्व में नामित किया था, तो 115 का आंसर हो जाएगा ई, किसे भी नामित नहीं किया था। अगला देखते हैं, 114 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी चंपारण। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपने पोते को बिहार का सूबेदार बनाया था, तो 116 का आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। बिहार सरकार ने मार्च 2021 में चक्र ऐप लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है, तो 117 का आंसर हो जाएगा सी, अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने से। 22 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी बेतिया में कहाँ ठहरे थे, डी, बेतिया आश्रम में। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना है, बी, सुपौल। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बिहार में स्थित है,
तो 120 का आंसर हो जाएगा ई, कोई भी नहीं है। गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बी, मौलाना सज्जाद। निम्नलिखित में से किस साहित्य में बिहार क्षेत्रों में आर्यों के आगमन और प्रसार का उल्लेख मिलता है? सी, शतपथ ब्राह्मण में। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने नेता के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ई, सभी सही है। बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यातायात से। स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए, श्रीमती विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। चेरो विद्रोह के नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? ए, सरदार भूषण सिंह। निम्नलिखित में कौन सा भक्ति संत अपने पेशे में मेल नहीं खाता है? ई, सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने बंगाल विभाजन के मद्देनजर सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो आंसर होगा सी, कृष्ण कुमार मित्र। अगला देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रसिद्ध युद्ध नारा दिल्ली चलो इसका उपयोग कब किया था? सी, 1943 ईस्वी में। टॉक्सिकोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? डी, जहर। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो सी, एड्रेनलिन। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डी, प्रिज्म का। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को प्रमुख उद्योगों की सूची में जोड़ा गया? सी, 2013 में। पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और समृद्धि क्षेत्र की विकास दर कितनी है? ए, 2.1%। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्ययी मुद्रा का उदाहरण है? तो 135 का आंसर हो जाएगा सी, चेक। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो सी, बीमा क्षेत्र से। बैंक ऋण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बी, बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 138 का आंसर हो जाएगा 1.3%। रुपये का परिवर्तनीयता का तात्पर्य किससे है? तो 139 का आंसर हो जाएगा बी, रुपये को अन्य मुद्राओं में बदलने की स्वतंत्र रूप से अनुमति देना और इसके विपरीत। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो आंसर हो जाएगा सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 141 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रैफेड। अगला देखते हैं। तो 142 से मैथ्स के क्वेश्चन है, तीनों भी देख लेते हैं। तो 142 का आंसर हो जाएगा सी। 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 144 का आंसर हो जाएगा ए। 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 149 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।